हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो हैं वो हिस्ट्री को भी लेकर चल रहे हैं अपने चैनल में, और हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास को लेकर चल रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास समय है, अगर आपकी इच्छा है, तो कृपया जाके चैनल पर देखें और फिर यहाँ आएँ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, गुलाम वंश, जो कि 1205 से 1290 ईस्वी तक था। मैंने एक जगह रॉन्ग बोल दिया था दोस्तों, मुझे क्षमा कीजिएगा उस वीडियो में। तो अब जो दोस्तों हैं, अब जब गुलाम वंश खत्म हो गया तो हम कहाँ पहुँच गए, 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। उसके बाद कौन शासन करने आया, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश दोस्तों जो है यह 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में जो गुलाम वंश समाप्त हुआ, और उसके बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, यह जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका यह चाचा लगता था, और अपने भतीजे को यह काफ़ी मानता था। तो आइए दोस्तों आगे देखेंगे क्या क्या हुआ इसमें। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, ये अपने शासनकाल में इसने जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था, किलोखरी को। ये सब याद रखिएगा, कुछ माइंड में सेट रहना चाहिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। अब क्या हुआ दोस्तों, तो वो जलालुद्दीन जो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को पुत्र की तरह मानता था, उसने उनकी हत्या करवा दी। कब करा दी, 1296 ईस्वी में। मतलब कि वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 ईस्वी में बेचारा बैठा ही था, वह 1296 ईस्वी में उसी के भतीजे और दामाद ने उसकी हत्या करवा दी और गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठ गया, कब बैठा, हाँ दोस्तों एक चीज़ और, हाँ, जो हत्या कराई उसके भतीजे ने अपने चाचा की, वह कहाँ कराई, कड़ा मानिकपुर। क्लियर, कड़ा मानिकपुर कहाँ है, इलाहाबाद में। ये काफ़ी आता है दोस्तों, एकदम माइंड में रखना है। 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी। क्लियर। अब क्या हुआ, अब वो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को गद्दी पर बैठ गया और सुल्तान बन बैठा। अब इस अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था दोस्तों, वह अली तथा गुरसास था। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। ये हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1296 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी, इनके भतीजे ने। ये रहा अलाउद्दीन खिलजी, ये 1296 ईस्वी पर गद्दी पर बैठ गया। अब दोस्तों देखिए आगे क्या हुआ, और इसके बचपन का नाम था दोस्तों क्या था, ये काफ़ी आता है। उसके बचपन का नाम था अली तथा गुरसास। तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वह अली तथा गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। सेना को नगद वेतन देना शुरू किया और स्थायी सेना की नींव रखी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, एकदम डायरेक्ट आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी, कि हाँ पेमेंट जो है इनको नगद दिया जाएगा और एक स्थायी सेना मेरी रहेगी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। क्यों, उसने स्थायी सेना रखनी शुरू की, और उस स्थायी सेना में भी जो सबसे विशाल सेना थी वह अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो शुरू की, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया रखने की या लिखने की प्रथा की शुरुआत की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी भू राजस्व आता था, जो भी टैक्स आता था भूमि पे, उस दर को बढ़ाकर इन्होंने उपज का 1/2 भाग कर दिया दोस्तों। मतलब कि जो भी आप उपज करोगे उसका आधा भाग तो मुझे दे दो। काफ़ी हाई रेट पे लेने लगा।
अब दोस्तों क्या हुआ, एक होता है दोस्तों खुम्स, यहाँ खम्स या खुम्स होता है, यह लूट का धन होता है। इसमें सुल्तान का हिस्सा जो है वह 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। देखिए दोस्तों कितना अन्याय हो रहा है, मतलब कि जो पहले होता था कितना 25% खम्स में हिस्सा, उसको बढ़ा के इसने कितना कर दिया 75%। देख रहे हैं, इतना रेट टैक्स स्लैब इन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। काफ़ी निष्ठुर था, कठोर, निर्दयी आदमी, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो ईमानदारी को प्रमोट भी कर रहा है कि कोई भी बेईमानी करेगा, कम तौलेगा तो उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लिया जाएगा। और इसने अपने शासनकाल में जो सबसे अच्छी चीज़ की दोस्तों, वो क्या लाया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ये आता ही रहता है हर एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया कि भाई इसका इतना मूल्य रहेगा, इसका इतना मूल्य रहेगा, और अगर बढ़े घटेगा तो उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब दोस्तों क्या है कि वो जो अलाउद्दीन था, वो तो क्या हुआ कि धीरे 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 उसने किया क्या, हर जगह कब्जा करना शुरू किया। उत्तरी भारत में काफ़ी जगह कब्जा शुरू किया, और इसने जो अपने सैनिकों के बलबूते काफ़ी दूर दूर तक जाके कब्जा किया उत्तर भारत में। लेकिन यह दिल्ली के शासकों में, मुस्लिम शासकों में, वह पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर भी कूच किया, उधर भी आक्रमण किए। ये देखिए दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये देखिए दक्षिण भारत में कहाँ तक इसका साम्राज्य फैल चुका था, और उत्तर भारत में तो था ही। ये देखिए पूरा उत्तर भारत, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, हल्का ग्रीन जो है। तो दोस्तों हुआ क्या, इसका एक गुलाम था, उस गुलाम का नाम था दोस्तों मलिक काफूर। मलिक काफूर। और दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था, मलिक काफूर। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, आना ही है, डायरेक्ट याद कीजिए, मलिक काफूर। दक्षिण भारत में विजय के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक काफूर को। अब इस काफूर से रिलेटेड इसकी काफ़ी हिस्ट्री है दोस्तों। अलाउद्दीन के साथ मलिक काफूर जो क्या बोलते हैं, समलैंगिकता वाला जो केस है, ऐसा बोला जाता है। खैर लुसेंट में उतना नहीं है, तो आप लुसेंट पे ही फोकस कीजिए जो एग्ज़ाम में आता है। अब दोस्तों क्या हुआ, काफ़ी अच्छी अच्छी इमारतों का जो निर्माण कराया, भवन, महल, मस्जिद का जो निर्माण कराया वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो इन सब दोस्तों को, इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या है आपका, जमैयत खाना मस्जिद। तो जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी, और हज़ार खंबा महल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। एकदम याद कर लीजिए, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हज़ार खंबा महल, इसका निर्माण किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अब दोस्तों एक सिद्धांत था जो देवी अधिकार का सिद्धांत कहा जाता था। तो देवी अधिकार के सिद्धांत को जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। देवी अधिकार का सिद्धांत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों, अपने आप को सिकंदर एहसानी की उपाधि से विभूषित कर लिया। बोला कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, सिकंदर एहसानी। मैंने सिकंदर तो था ही, मैं सिकंदर के रूप में ही दूसरा सिकंदर हूँ। अपने आप को विभूषित कर लिया उस टाइटल से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो अलाउद्दीन जो था, इसने अलग अलग पद निकाला हर एक चीज़ों के लिए कि भाई ये बाज़ार संभालेगा, ये रेट संभालेगा। तो वो पद के नाम यहाँ देखिए कि उसने एक व्यक्ति था मलिक याकूब, उसने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था कि जो भी रियासत में है वो सब सारा काम जो है वो रियासत से रिलेटेड वह मलिक याकूब देखेगा। इन्होंने क्या किया कि परवाना नवीस नामक अधिकारी को वस्तुओं का
परमिट जारी करता था। एक अधिकारी बनाया था, जिस अधिकारी का जिस पोस्ट का नाम था परवाना नवीस। तो ये परवाना नवीस नामक अधिकारी करता क्या था, ये वस्तुओं का परमिट जारी करता था। अब दोस्तों, अब एक जगह थी, जगह का नाम क्या था, सहना है मंडी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सहना मंडी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिस चीज़ के लिए, उसका क्या उद्देश्य था। वहाँ क्या होता था, सहना है मंडी में मंडी तरह का था, वहाँ पर खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था दूर दूर से कि यहाँ पर बिक्री हो। एक तरह से मंडी जो लगता है वैसा ही मंडी था। अब दोस्तों है सराय ए अदल। सराय ए अदल क्या है दोस्तों, सराय ए अदल है यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। यहाँ भी बिकने के लिए आती थी, लेकिन खाद्यान्न जहाँ बिकने के लिए आते था उसको कहते थे सहना ए मंडी। और खाद्यान्न को छोड़कर और बहुत सारी वस्तुएं जो है शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, वो सब जहाँ आता था उसको कहते थे सराय ए अदल। क्लियर। खाद्यान्न होगा तो सहना ए मंडी, उसको छोड़ के बाकी जब चीज़ें हैं वो हो गया सराय ए अदल में। क्लियर। चलिए अब दोस्तों क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो है हमें जियाउद्दीन बर्नी की कृति जो है वह तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। एकदम रख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बर्नी ने बहुत कुछ लिखा है खिलजी वंश के बारे में। तो बर्नी की जो कि कृति है वह है तारीख़ फिरोज शाही। तो तारीख़ फिरोज शाही में हमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है कि उसने क्या क्या सुधार किए थे आर्थिक व्यवस्था के लिए। इसकी जानकारी हमें तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की, जियाउद्दीन बर्नी ने। चलिए दोस्तों आगे आइए। देखिए ये जो है किताबें हैं और ये उनके लेखक हैं, उनके बारे में ही है। तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखिएगा। पहला क्या है, खज़ाइनुल फतूह। खज़ाइनुल फतूह जो है ये किसने लिखा था, ये लिखा था अमीर खुसरो ने। दूसरा है रिहला। रिहला किसने लिखा था, इब्न बतूता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है हर एग्जाम में कि रिहला को किसने लिखा, इब्न बतूता। अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों है एक है फतूह हसलातीन। तो फतूह हसलातीन किसने लिखा, यह इसामी की कृति है, इसामी ने इसकी रचना की। तो फतूह हसलातीन इसामी, रिहला इब्न बतूता और खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो। क्लियर। अब क्या हो दोस्तों, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कुछ लोगों को नियुक्त किया, ठीक है, और नाम से। तो मुहतासिब को नियुक्त किया जिसे सेंसर भी कहते थे, और एक नाजिर था जो नापतौल अधिकारी था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए इसने और भी बहुत सारे पदों को लाया था। उस पद का नाम था, इसमें देखिए 2 पदों का नाम दिया, एक मुहतासिब था, एक नाजिर था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नाजिर का काम क्या था, तो नाजिर जो था वो नाप तौल का अधिकारी था। मुहतासिब का काम क्या था, वो सेंसर देखता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसको देख रहा है। अब दोस्तों क्या है कि राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ बोलते हैं, वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। मतलब जो भी भूमि जो है, क्या होता था पहले, राजा महाराजा जो है कुछ भी हुआ इनाम में दे दिया, किसी बोर्ड को, ट्रस्ट को दे दिया कि लो भाई की मिल्क में दे दिया कि जाओ इसका यूज करो। तो वो जितने भी भूमि है जो पुराने राजाओं के द्वारा किसी को दे दी गई थी, उन जमीनों को भी उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वापस ले लिया। और उस भूमि को वापस लेकर उसने किस में बदल दिया, खालसा भूमि में। लो भाई ये सब बेकार भूमि है, ये सब मेरा हो गया, खालसा भूमि बदल दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या होता दोस्तों, लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। क्या क्या कर था भाई, जो नवीन कर, नया कर वो लेके आया था। पहला था दोस्तों चराई कर। जैसा कि चराई नाम से ही पता चल रहा है कि दुधारू पशुओं पर जो कर लगाया जाएगा वह होगा चराई कर,
और गढ़ीकर क्या है, घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, च से चरना, च से चराई, और चरेगा कौन, दुधारू पशु। और गढ़ना माने निर्माण करना, गढ़ीकर, तो गढ़ीकर क्या होगा, जिस चीज़ को आप गढ़ रहे हैं। तो घर और झोपड़ी उस समय बनाया जाता था, गढ़ा जाता था, इसलिए गढ़ीकर घर एवं झोपड़ी में, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। क्लियर। चलिए अब आइए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण तो किया दोस्तों, लेकिन काफ़ी बार आक्रमण किया था खिलजी के समय मंगोलों ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हराया बुरी तरह से। तो मंगोलों ने भारत पर जो अपना अंतिम आक्रमण किया, आपको ये भी याद रखना है, किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, और मृत्यु कब हुआ, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1296 ईस्वी में फिरोज खिलजी के मरने के बाद ये बैठा, और यह 1316 में खुद मर गया। क्लियर। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी इतना समझदार था, चालाक था, प्रतापी था, जो बोल सकते हैं। अपने शासन काल में उसने अपना जो वंश का जो क्षेत्र था उसको काफ़ी दूर तक बढ़ाया, और इसके मरने के मात्र 4 साल मानिए, 4 से 5 साल के बीच में पूरा जो भी इसका वंश था, खिलजी वंश, खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। अब इसके बाद जो भी राजा बैठा ये अलग ही था, इसका दिमाग ही अलग था। वो कौन बैठा, उस राजा का नाम क्या था, उस राजा का नाम था मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर तो बैठ गया दोस्तों, लेकिन इसे पसंद क्या था, इसे पसंद था नग्न स्त्री पुरुष की संगत। मतलब ये नग्न जो भी स्त्री पुरुष रहे उनके साथ इनको रहना पसंद था। विचित्र ही था इसका दिमाग। और ये क्या करता था मुबारक खिलजी, ये कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। और बरनी जो था, जियाउद्दीन बरनी जो मैंने पीछे बोला, बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो सोच लीजिए क्या इसका दिमाग रहा होगा, कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन के आ रहा है, कभी नग्न स्त्री पुरुष के साथ रह रहा है, और कभी कभी खुद नंगे होकर ये दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। और दौड़ते दौड़ते जो तो किया इसने, उसके बाद इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, खलीफा। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नहीं आता है, आता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में कि कौन सा राजा है जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी, तो वो कौन था, मुबारक खिलजी। क्लियर। अब क्या हुआ कि मुबारक खिलजी जो आया, सॉरी दोस्तों मैं ये फिगर दिखाना भूल गया। देखिए ये मलिक काफूर था, मलिक काफूर, जिसको किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, मलिक काफूर को। और ये आपका मुबारक शाह खिलजी आया। कब आया मुबारक शाह खिलजी, 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में क्यों आया, क्योंकि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर गया था, और कौन आ गया आपका मुबारक शाह खिलजी। अब देखिए मुबारक शाह खिलजी के एकदम लास्ट में हुआ क्या, खिलजी वंश कैसे बर्बाद हुआ, खत्म हो गया कैसे। उसका एक वजीर था दोस्तों, उसका नाम क्या था, खुसरो खां। क्या नाम था, खुसरो खां। इसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी, और उस खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, और स्वयं पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया, मुबारक खिलजी का वजीर खुसरो खां। मुबारक खिलजी का जो वजीर था खुसरो खां, ये देखिए नसीरुद्दीन खुसरो खां, इसने क्या किया, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो दोस्तों ये पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया लुसेंट के अनुसार। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ये बॉक्स नहीं देखा है,
चलिए दोस्तों थोड़ा सा बॉक्स देखते हैं। बॉक्स में क्या लिखा है दोस्तों कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जो पद थे, मैंने पद की चर्चा की थी और देखिए कौन कौन से पद थे। देखिए पद क्या था, पहला पद था आपका दीवाने रियासत, मैंने पीछे भी चर्चा किया था। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। रियासत में चल क्या रहा है, तो जो भी व्यापारी है उस पर नियंत्रण रखता था और जो बाजार नियंत्रण की जो पूरी व्यवस्था का वह संचालन भी करता था। और मेरा क्वेश्चन क्या दोस्तों, मैंने बोला था कि किसको उसने दीवाने रियासत नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया दोस्तों बताइए, मलिक याकूब को। दोस्तों देखिए दूसरा पद है सहनाए मंडी। सहनाए मंडी का काम क्या है दोस्तों, यह प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। जितना भी बाजार हर जगह था उस बाजार का जो मेन था, अधीक्षक था, मैनेजर था, उसको सहनाए मंडी कहते थे। ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरा पद है वह क्या है, तीसरा पद है बरीद। बरीद क्या है, यह बाजार के अंदर घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद का काम क्या था, बाजार के अंदर घूमना और बाजार का निरीक्षण करना। अब दोस्तों चौथा पद क्या है, मुनहियान एवं गुप्तचर। मुनहियान या गुप्तचर बोल सकते हैं उसको, एवं नहीं सॉरी। तो इसका काम क्या था, इसका काम था गुप्त सूचना प्राप्त करना और उसका जानकारी जाके देना। तो दोस्तों ये तो मेरे साथ भी बहुत बार एग्जाम में जब मैं तैयारी करता था तो ये भी बहुत बार आता था, इस तरह का पोस्ट ही डायरेक्ट आता था कि मुनहियान का काम क्या था, तो गुप्तचरी करना था। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा ये हो गया। और एक टेबल दोस्तों यहाँ पर है। तो ये दोस्तों ये अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। ये बता रहा है कि अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वह मोहम्मद हसन था और इसका जन्म जो कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास है। कब हुआ था, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था। और दोस्तों अमीर खुसरो जो था वह किसका शिष्य था, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का। किसका, निजामुद्दीन औलिया का। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। वाह। और इन्हें जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टेबल में दोस्तों, तूतीय हिंद डायरेक्ट आएगा हर एग्जाम में कि तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, अमीर खुसरो मतलब भारत का तोता। क्लियर। और एक चीज़ और क्वेश्चन आएगा कि सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो वो भी किसको जाता है, अमीर खुसरो को। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह जो लुसेंट में जितना भी था खिलजी वंश मैंने दोस्तों कोशिश किया है और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों और भी इसमें आपको क्या सुधार चाहिए कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों बस अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल ज्ञान गुरु आनंद को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।